राजन अपने माता पिता के साथ पैतृक घर में रहने आया था। इस घर में कभी उसकी बुआ जी रहा करती थीं, पर अब सिर्फ दादी रहती है। घर में सबसे अलग थी उसकी बुआ जी। हमेशा मुस्कुराती, लेकिन आंखें कभी झपकती नहीं थी। एक अजीब स्वभाव की, कम बोलने वाली और हमेशा गंदी साड़ी पहनने वाली महिला। गांव में लोग कहते थे बुआ जी बहुत पूजा पाठ करती थीं, लेकिन रात के समय राजन की माँ हमेशा डरी सहमी रहती थी उस घर में। पर पिता लोगों की बातों को अंधविश्वास मानते थे। दादी जो बुआ जी का नाम सुनते ही चुप हो जाती थी। राजन को सबसे अजीब लगता था ऊपर का कमरा। वही कमरा जहां बुआ जी आखिरी बार देखी गई थी। बुआ जी ने सिर्फ एक नियम बताया था, तो ऊपर वाला कमरा मत खोलना। हर रात राजन को लगता जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। बुआ जी के उसी बंद कमरे में किसी की बातें होती हो। कमरे के अंदर से घूंघरू और रोने की आवाज आती। राजन को लगा यह सिर्फ डर है, लेकिन डर के भी अपने कदमों की आवाज होती है। एक रात उसने दादी से जबरदस्ती पूछा, बुआ जी की मौत कैसे हुई थी? दादी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बुआ जी मरी नहीं थी बेटा, वो खुद को उसी कमरे में बंद कर ली थी और फिर दरवाजा कभी खुला ही नहीं। एक रात बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में राघव ने देखा ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर दीवारों पर सूखी हुई संदूर की लकीरें, टूटी चूड़ियां और फर्श पर बने अजीब निशान। तभी पीछे से आवाज आई, इतने साल बाद कोई तो आया मेरा कमरा देखने। वो मुड़ा, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर बुआ जी। और बिना पलक झपकाए घूरती आंखें। बुआ जी बोली, इस घर ने मुझे भुला दिया, अब ये घर किसी और को याद रखेगा। राघव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसने देखा आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे बुआ जी जैसा होता जा रहा था। अगली सुबह परिवार ने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें बुआ जी खड़ी थी और उनके बगल में राघव। नीचे लिखा था, घर में रहने वाले बदल जाते हैं। राघव की मां बेहोश होकर गिर गई और वह बहुत बीमार हो गई। राघव के पिता ने उसे ढूंढा, पर राघव किसी को नहीं मिला। तब से घर बंद है। हेलो, घर पर कोई है?